गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। कल हमने अयस्क और खनिज का अध्ययन किया था। आज हम मेटलर्जी का अध्ययन करेंगे। मेटलर्जी क्या है इसके बारे में कल आपको बताया भी था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ मेटल। मीन्स धातु का ये कल हमने स्टडी किया था। धातु का धातु कर्म क्या होता है? किसी धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को धातु कर्म कहते हैं। किसी भी चीज़ की मेटलर्जी अगर हमें पढ़नी है, हमारे यहाँ 8 मेटलर्जी हैं और 8 मेटलर्जी का हम एक जनरल तरीका निकाल रहे हैं। एक मेटलर्जी क्या है पहले उसका अध्ययन हम करते हैं, फिर पर्टिकुलर एक एक मेटल्स के लिए हम स्टडी करेंगे। एक जनरल मेटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी मेटलर्जी हो तो हर मेटलर्जी में पहले डेफिनेशन होगी और हर किसी की डेफिनेशन कॉमन होगी कि बस किसी धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ मेटल कहते हैं। बस अंतर क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। मीन्स मेटल धातु के स्थान पर एल्यूमिनियम आ गया और कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके कुछ स्टेप्स आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहले हर मेटलर्जी में हम जो पढ़ेंगे वो होगा अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना मीन्स ग्राइंडिंग ऑफ ऑल। सबसे पहले हम अयस्क का पीसना मीन्स पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम उसके अयस्क भी लिखेंगे। अयस्क मीन्स और के बाद अयस्क का पीसना। अब अयस्क हमारे पास मिल गए, हर धातु के अयस्क अलग अलग होंगे। अब अयस्क का पीसने का तरीका अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब अयस्क पीस जाएंगे तो पीसने के बाद अयस्कों का सांद्रण होगा। अयस्क का सांद्रण मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑल। हम अयस्क का सांद्रण कहेंगे अयस्क के पीसने के बाद। फोर्थ जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो मेन चीज जो डिपेंड है, जो चैप्टर का जो आधार है वो एक्सट्रैक्शन ही है। कैसे निकालना? एक्सट्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं। सबसे पहले हम करेंगे निस्तापन मीन्स कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करेंगे। निस्तापन के बाद हम करेंगे भर्जन मीन्स रोस्टिंग। और रोस्टिंग के बाद हम करेंगे प्रगलन मीन्स स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा गालक मीन्स फ्लेक्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा
सिंटर क्रिया मीन्स सेंटरिंग, और उसके बाद होगा हमारा रिडक्शन मीन्स अपचयन। ये सब कुछ करने के बाद हमें करना है 5th पॉइंट हमारा धातु का शोधन मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शोधन। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये सारे स्टेप्स हर मेटलर्जी में फॉलो नहीं होंगे, इनमें से कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम सारे स्टेप्स को सीख लें तो हर मेटलर्जी में कुछ ना कुछ कम होता चला जाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है एक सिंपल मेटलर्जी का अध्ययन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अयस्क। अयस्क हर धातु के अलग अलग होंगे। वो जब धातु की मेटलर्जी पढ़ाई जाएगी तो उसी समय आपको अयस्क पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है अयस्क का पीसना, ग्राइंडिंग ऑफ ऑर। ग्राइंडिंग ऑफ ऑर में अयस्क के पीसने में कोई भी मेटलर्जी हो, 8 के 8 मेटलर्जी में आपको सेम ही लिखना है कि अयस्कों के बड़े बड़े पत्थरों को स्टैंप मिल में पीस कर बारीक पाउडर के रूप में मीन्स महीन बहुत बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो उसका जो बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं उनका जो साइज है वो बहुत छोटा साइज हो जाएगा। तो ग्राइंडिंग ऑफ ऑर कहने का मतलब ये हुआ हर मेटलर्जी का कॉमन है। हमारे सिलेबस में 8 हैं, 8 से अलग के लिए भी आप हर मेटलर्जी के लिए यही लिखेंगे कि धातु के अयस्कों के बड़े बड़े पत्थरों को स्टैंप मिल में पीसकर बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 2 पॉइंट आपके डिस्कस हो गए। अयस्क आपको लर्न करने पड़ेंगे। अयस्क का पीसना बिल्कुल कॉमन हो गया। अब नंबर आता है अयस्क का कंसंट्रेशन ऑफ ऑर। जो अयस्क का पाउडर हमने बनाया है मीन्स अयस्क बड़े बड़े पत्थरों को पीसकर पाउडर के रूप में परिवर्तित किया है। अब हम उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन किस तरीके से करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ऑर में 3 विधियां मुख्यतः होती हैं, टोटल 4 होती हैं, पर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली 2 तरीके होते हैं, जैसे आपको बताया था कल 2 अयस्कों के बारे में, कॉपर पायराइट बताया था CuFeS2 और बॉक्साइट बताया था Al2O3 तो 2 अयस्क आपको बताए थे, एक कॉपर पायराइट और एक बॉक्साइट। कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क है और जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर इन दोनों अयस्कों की हम बात करें तो इन दोनों अयस्कों में एक अंतर है, जिसमें लास्ट में लगा है S मीन्स सल्फाइड और हो गया। ये कैसा अयस्क हो गया? सल्फाइड अयस्क हो गया। और इसके लास्ट में ये H2 तो हाइड्रेटेड वाटर है, ये O है मीन्स ये ऑक्साइड अयस्क है मीन्स ऑक्साइड। अब हमें सबसे पहले देखना है कि जिस भी मेटलर्जी का हम सांद्रण कर रहे हैं, जिस भी अयस्क को हम ले रहे हैं, तो उसमें अयस्क सल्फाइड है या ऑक्साइड है। यदि अयस्क सल्फाइड है मीन्स जैसे कॉपर पायराइट या गैलिना है PbS, जब लेड की मेटलर्जी आप पढ़ेंगे, अर्जेंटाइट है Ag2S, तो ये सब सल्फाइड अयस्क है जिनमें S लगा है। तो अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका सांद्रण हम कैसे करेंगे? यदि सल्फाइड और है तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है वो किया जाएगा क्रॉस फ्लोटेशन मेथड। कौन से अयस्क का?
सल्फाइड एस का, फेन प्लवन या उत्प्लावन, प्लवन का मतलब झाग विधि। बहुत सिंपल है, फैन प्लवन। ये भी क्वेश्चन आता है कि सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड एस का सांद्रण फैन प्लवन मिस झाग विधि के द्वारा किया जाता है। ये वेरी सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है कि किस तरीके से हमें करना है। जैसे हम कपड़े धुलते हैं, तो कपड़े धुलते समय हम एक टब ले लेते हैं, ये हमने टब ले लिया, उसके अंदर हम वाटर ले लेते हैं, हमने इसमें वाटर ले लिया और हम उसके अंदर कपड़ों को डिप कर देते हैं। यहां पर अंतर यह है कि कपड़ों की जगह और हम इसमें डालते हैं सर्फ, तो सर्फ की जगह यहां पर हम दो चीज डालेंगे, पाइन ऑयल मीन्स चीड़ का तेल, या कैम्फर ऑयल भी डाल सकते हैं, चीड़ का एक पौधा होता है उसका तेल है, या तथा मिस एंड पोटेशियम इथाइल जैंथेट, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। पोटेशियम इथाइल जैंथेट होता है C2H5OCS2K, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। तो हमने क्या चीज डाली, चीड़ का तेल डाला और पोटेशियम इथाइल जैंथेट डाला, और कपड़ों की जगह हमने डाला ग्राइंडिंग ओवर, पिसा हुआ एस डाल दिया। डालने के बाद हम उसे हाथ से हिलाते हैं, बस यहाँ हाथ से नहीं लाना है, इसमें हम एक पाइप डालेंगे, इस तरीके से मुड़ा हुआ पाइप, और पाइप में यहाँ नीचे पाइप लगा रहेगा, उसके ऊपर छिद्र लगे रहेंगे, इस तरीके का। फॉर एग्जांपल, जैसे वो पानी का छिड़काव करने वाला जो टैंकर आता है, उसके पीछे जो पाइप लगा रहता है उसके अंदर छेद होते हैं, इस तरीके का छेद बार छिद्रित पाइप लगाएंगे और यहाँ से उसमें एयर पास करेंगे। जब आप एयर पास करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक पाइप लेकर और उसमें फूंक मारते हैं, तो उसके अंदर बबल्स पैदा हो जाएंगे और झाग बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर भी आप ऐसा करेंगे तो इसकी सतह पर यहाँ पर झाग इकट्ठा हो जाएंगे ये, और वो प्रस्तनाव के कारण स्थायी स्टेबल होंगे, वो एकदम से फूटेंगे नहीं। जबकि सर्फ के झाग फूट जाते हैं, ये वाले झाग सरफेस टेंशन बढ़ जाने के कारण फूटेंगे नहीं, इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे प्रस्तनाव के कारण। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम इथाइल जैंथेट तो अयस्कों को झाग के रूप में परिवर्तित करेगा, और जो इसमें अशुद्धियां हैं, जो चीड़ का तेल है, वो उन्हें भारी करके नीचे इसके पैंदे में एकत्र कर देगा। जैसे हम उस टब को अगर धीरे 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 उल्टा करें, तो आप देखते हैं कि नीचे बहुत बारीक पाउडर की तरह डस्ट बैठ जाती है, डस्ट इकट्ठा हो जाती है, तो वो गंदगी होती है, उसे मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है, मिस गंदगी जो है, इम्प्योरिटी जो है, नीचे बैठ गई, अशुद्धि नीचे बैठ गई। अब लिखना कैसे है, लिखना है, हेडिंग हो गया आपका फैन प्लवन विधि, और उसमें आप लिखेंगे कि जिन धातु के अयस्कों में के अयस्क सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनका सांद्रण व पृथक्करण फैन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में एक आयताकार पात्र लेकर, एक आयताकार पात्र में एक बर्तन टाइप का ले लेंगे, टब टाइप का ले लेंगे, आयताकार पात्र लेकर उसमें जल भर लेते हैं, तथा उसमें अल्प मात्रा चीड़ के तेल मीन्स पाइन ऑयल व पोटेशियम एथिल जैंथेट की डाल देते हैं। उसके डालने के बाद क्या होगा, इसमें अयस्क जो ग्राइंडिंग ऑफ है, जो ओर है, पिसा हुआ जो अयस्क है, उसे डाल देंगे। डालने के बाद इसमें एक मुड़े हुए पाइप, छिद्रित पाइप
को लगा देते हैं तथा इसमें वायु की धारा प्रवाहित करने के पश्चात हम देखते हैं कि अयस्क झागों के रूप में पृष्ठ तनाव बढ़ने से के कारण स्थायी रूप से प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें समय समय पर हम बाहर निकाल लेते हैं तथा अशुद्धियां इसके पैदे में नीचे बैठ जाती हैं। इस विधि को फैन प्लवन विधि कहते हैं और इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब नंबर 2 है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है? ये सल्फाइड अयस्क की बात थी। अब उसके बाद दूसरा अयस्क मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड अयस्क भी हो सकता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मीन्स चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है और ये कहाँ अप्लाई होती है? ये ऑक्साइड ओर के लिए अप्लाई होती है जिसमें लास्ट में O है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बॉक्साइड अयस्क है, Al2O3 है, 2H2O, तो O3O ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा है लास्ट में H2O को हटाकर, जिसमें सल्फाइड था उसके लिए फैन प्लवन विधि थी, जिसके लिए ऑक्साइड है उसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि है। दो विधियों का यूज हम करेंगे। अब ये विधि क्या है, इसमें तो व्हील ले लेते हैं, 2 पहिए ले लेते हैं। ये हमने 2 पहिए ले लिए, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। तो ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है और इसके ऊपर एक बेल्ट लगा देते हैं, जैसे पट्टा होता है तो चौड़ा पट्टा लगा देंगे इस तरीके का, और इसमें ऊपर एक होपर लगा देते हैं। होपर जैसे गेहूं आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके ऊपर जो लगा रहता है, इससे हम जो ग्राइंडिंग और है, ग्राइंडिंग और को डालेंगे। जब आप और डालेंगे तो ये पैर इधर को ऐसे घूमेगा तो ये इधर को जाएगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक 2 तरह की अशुद्धियां होंगी। तो जो मैग्नेटिक अशुद्धियां होंगी वो तो चिपकी रहेंगी और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी वो उससे रिपल होकर दूर चली जाएंगी। तो ये नॉन मैग्नेटिक का ढेर जो है वो यहाँ पर लग जाएगा और जो मैग्नेटिक है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 ढेर हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक मैग्नेटिक का और एक नॉन मैग्नेटिक। धातु पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, धात्विक गुण होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब तो लिखेंगे कैसे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण में पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में 2 व्हील लगे रहते हैं, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। उनके ऊपर एक चौड़ी बेल्ट मींस पट्टा लगा रहता है और इसके ऊपर एक होपर लगा रहता है। होपर की सहायता से हम इसमें ग्राइंडिंग और को डालते रहते हैं, पिसे हुए अयस्क को डालते रहते हैं, तो व्हील मूवमेंट करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक व्हील के पास 2 तरह के ढेर लग जाते हैं, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक ढेर को अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो ये 2 विधियां थी। तीसरी है ग्रेविटी मेथड, तीसरी हो गई, थर्ड हो गई ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी मेथड क्या है? ग्रेविटी मेथड कब अप्लाई होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस समय ग्रेविटी मेथड अप्लाई होगा। या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, घनत्वीय विधि। ये जनरली हमारी मेटलर्जिस्ट में अप्लाई नहीं होती, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है। एक तख्ता लेंगे, जो पट्टा होता है, एक तख्ता ले लेंगे और उसे तिरछा खड़ा कर देंगे इस तरीके से, और उसमें एक छोटा तख्ता लगवाएंगे, एक बड़ा तख्ता, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरीके से। और यहाँ पर हम ग्राइंडिंग और को रख देंगे। यहाँ पर हमने रख दिया ग्राइंडिंग और। ग्राइंडिंग और रखने के बाद हम यहाँ से एक वाटर का एक पाइप लगा देंगे। जब पानी का एक पाइप लगा देंगे तो अशुद्धियाँ इसके अंदर जो है, जो अयस्क है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, जो अशुद्धियाँ, और जो अयस्क है वो यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि धातु भारी होती है, घनत्व तो ज़्यादा है, और कुछ यहाँ रह जाएगा
कुछ यहाँ रह जाएगा, कुछ यहाँ रह जाएगा, कुछ यहाँ रह जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर सेपरेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस विधि का भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। चौथी विधि है केमिकल मेथड, जिसमें रासायनिक विधियों के द्वारा जो यूज किया जाता है वो है केमिकल मेथड, मीन्स रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में जैसे फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम बॉक्साइड एसिड ले लिया Al2O3 डॉट 2H2O और आपने इसमें NaOH डाल दिया। NaOH के डालने के बाद इसे 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने हीट किया। तो हीट करने के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया 2NaAlO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ से क्या हुआ, H2 रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल गया। तो जो अयस्क है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में सेपरेट हो गया। तो ये भी एक रासायनिक विधि थी। तो रासायनिक विधि के द्वारा भी सेपरेशन किया जा सकता है, ये भी हमारे यूटिलाइजेशन में नहीं। अब हमने पढ़ लिया धातुओं के अयस्क का सांद्रण हो गया। अब 2 पॉइंट बचते हैं हमारे, धातुओं का निष्कर्षण और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो हम धातुओं के निष्कर्षण में हमने 6 बिंदु पढ़े थे। नंबर 1 सबसे पहला था कैल्सिनेशन, निस्तापन। निस्तापन में क्या है, कैल्सिनेशन में क्या है, वायु की अनुपस्थिति में। पांचों एक प्रकार से डेफिनेशंस हैं। ये मान लीजिए वायु की अनुपस्थिति में किसी भी सांद्रित अयस्क को, क्योंकि कंसंट्रेट कर चुके हैं, कंसंट्रेटेड लेंगे, किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से पूर्व, गलनांक होता है जिस पर वो पिघल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स, उससे पूर्व गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे मॉइस्चर और वायु आदि की जो नमी आदि की जो अशुद्धियां हैं उन्हें पृथक करने की जो विधि है या क्रिया विधि है उसे निस्तापन कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को तेज गर्म करके उसके गलनांक से पूर्व उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रिया विधि को निस्तापन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बॉक्साइड एसिड पढ़ा Al2O3.2H2, इसके अंदर नमी है। अगर हम इसे हीट कर दें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका कैल्सिनेशन कर दें, निस्तापन कर दें, वायु की एब्सेंस होनी चाहिए, बस मेन कंडीशन है कि वायु की अनुपस्थिति है। तो यहां से क्या होगा, Al2O3 प्लस 2H2, ये अलग अलग हो जाएंगे, मींस एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में पढ़ेंगे भी, इसलिए मैं वही रिएक्शंस आपको रिपीट कर रहा हूं जो रिएक्शंस का यूटिलाइजेशन आगे भी होगा। तो वायु की अनुपस्थिति में किसी भी सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उसके गलनांक से पूर्व गर्म करके पृथक करने की क्रियाविधि को निस्तापन मींस कैल्सिनेशन कहते हैं। ये एग्जांपल हो गया। अब बात थी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था रोएस्टिंग मीन्स भर्जन। भर्जन में और कैल्सिनेशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर हम बार बार फोकस हो रहे हैं कि वायु की अनुपस्थिति में, वहां पर एक वर्ड बढ़ जाएगा, वायु की निश्चित मात्रा में सांद्रित अयस्क को तेज गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। भर्जन की एक खास बात है, ये परावर्तनीय भट्टी, रिवॉटरी फर्नेस, भट्टियों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। परावर्तनीय भट्टी होती है, सारी भट्टियों को बाद में बताएंगे। तो रिवॉटरी फर्नेस में इस क्रिया को कराया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ जाएगी। तो एक वर्ड बढ़ा वायु की निश्चित मात्रा, और एक लास्ट में के परावर्तनीय भट्टी में।
तो हम लिखेंगे कि किसी सांद्रित अयस्क को वायु की निश्चित मात्रा में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रियाविधि को रोएस्टिंग मींस भर्जन कहते हैं। और इसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जो है उनका यूटिलाइजेशन बहुत किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, जैसे सल्फर है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 बना देगा। या आर्सेनिक की अशुद्धि है, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पृथक हो जाएगी। तो भर्जन क्रिया में सल्फर और आर्सेनिक दो अशुद्धियों को बड़ी ही सरलता से परावर्तनीय भट्टी में पृथक कर दिया जाता है। अब बात आती है, उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, कैल्सिनेशन पढ़ लिया और रोएस्टिंग पढ़ लिया। भर्जन और भर्जन कराएंगे परावर्तनीय भट्टी। इसमें एयर जो है, ऑक्सीजन जो है एब्सेंस होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। बस ये भी अंतर था। नंबर 3, स्मेल्टिंग मीन्स परगलन। परगलन क्या है? अब तक हमने लिया था सांद्रित अयस्क, अब लेंगे हम निस्तापित या भर्जित अयस्क। मतलब इससे आगे बढ़े तो निस्तापित या भर्जित अयस्क में गालक, एक गालक होता है फ्लैक्स। अभी बताएंगे क्या चीज होती है गालक। गालक वह कार्बन की निश्चित मात्रा मिलाकर और एक फर्नेस होती है, ब्लास्ट फर्नेस मीन्स बात्य भट्टी। भट्टियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बात्य भट्टी में तेज गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रियाविधि को परगलन कहते हैं। मीन्स हमने इसमें गालक मिलाया, कार्बन मिलाया। क्यों मिलाया? कार्बन का क्या काम है? कार्बन का काम है जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड की अशुद्धि, ऑक्साइड की अशुद्धि को पृथक करने के लिए आप कार्बन के साथ गर्म कर दो तो Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वो निकल जाएगा। अब बात कर रहे हैं फ्लैक्स क्या है, गालक क्या है। इसमें कुछ अगलनीय अशुद्धियां होती हैं जो गल जाएंगी, मींस पिघल जाएंगी, वो तो सेपरेट हो जाएंगी, पर कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो अगलनीय होती हैं। तो अगलनीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उन्हें गलाकर उन्हें जो एक धातुमल के रूप में, एक स्लैग होता है धातुमल के रूप में पृथक करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो स्लैग कहलाते हैं। तो स्लैग क्या करता है कि निस्तापित और भर्जित अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स 2 प्रकार के होते हैं। फ्लैक्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसिडिक फ्लैक्स, नंबर 2 बेसिक फ्लैक्स। एसिडिक फ्लैक्स क्या है? अम्लीय गालक क्या है? वे पदार्थ जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके, जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया कर लेंगे वो अम्लीय फ्लैक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर FeO प्लस SiO2 एरो FeSiO3, और ये धातुमल बना देंगे स्लैग। अभी धातुमल की जो बात कर रहे थे, तो यहां पर जो है FeO क्षारीय अशुद्धि है और ये फ्लक्स। तो वे पदार्थ जो क्षारीय अशुद्धियों को के साथ अभिक्रिया करके धातुमल बना देते हैं वे अम्लीय फ्लक्स कहलाते हैं। ऐसे बिल्कुल सेम होगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम होगा बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स क्या है? वे पदार्थ
जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके धातुमल बना देते हैं या अम्लीय अशुद्धियों को पृथक कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बेसिक फ्लैक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल MgCO3 प्लस SiO2 एरो MgSiO3 प्लस CO2। तो यहाँ पर ये स्लैग हो गया, धातुमल बन गया MgSiO3। यहाँ पर ये इस बार ये फ्लैक्स है और ये एसिडिक जो है इम्प्योरिटी है। तो ऐसे पदार्थ जो क्षारीय अशुद्धियों को पृथक करते हैं वो अम्लीय फ्लक्स कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अम्लीय अशुद्धियों को पृथक करते हैं वो क्षारीय फ्लक्स कहलाते हैं। और धातुमल आ गया है कि किसी अगलनीय अशुद्धि तथा गालक की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को स्लैग मीस धातुमल कहते हैं। उसके बाद था फिफ्थ पॉइंट था हमारा सिंटरिंग। सिंटरिंग का मतलब होता है, सिंटरिंग का मतलब होता है पदार्थ के छोटे छोटे कण जो ज्यादा बारीक कण होते हैं उन्हें बड़े रूप में परिवर्तित करने की क्रियाविधि को सिंटरिंग कहते हैं। उसके बाद था रिडक्शन मींस अपक्षयन। आप जानते ही हैं किसी पदार्थ का जो रिडक्शन है वो अपक्षयन प्रोसेस कहलाता है। और एक लास्ट पॉइंट बचा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहां तक हमने पढ़ा सेंटरिंग और ये था रिडक्शन। अब है लास्ट पॉइंट इसका मेटलर्जी का, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातुओं का शोधन। अब तक जो हमने धातु प्राप्त करी है वो लगभग 97 या 96% शुद्ध है, और मेटलर्जी का मतलब होता है लगभग 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त करना। और इसकी सबसे बढ़िया विधि है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक पात्र लेंगे, एक टब टाइप का लेंगे, और उसमें जो मेल्टेड जो हमारे पास मेटल है इम्प्योर, ये मेल्टेड मेटल भर देंगे। और इसमें मेन चीज ये है कि जिस भी धातु का, सपोज एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम धातु के कैथोड, कैथोड का मतलब माइनस, और यहां पर जो बर्तन है इसका बना देंगे एनोड। इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आप देखेंगे 3 परतें बनेंगी। एनोड हमने किसका बनाया, उसी, और कैथोड उसी धातु का बनाया, मींस निगेटिव चार्ज उसी धातु का बनाया है जिस धातु का हम शोधन कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज हमने इस बेस जो पोर्ट है हमारा उसका बनाया है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 3 परतें बन जाएंगी। पहली परत प्लस की मींस धातु की, प्योर मेटल, और उसके बाद मिक्सचर, और नीचे इम्प्योरिटीज। तो जो शुद्ध धातु है वो लगभग 99.99 या 98% शुद्ध धातु होगी। उसे हम आउटलेट की सहायता से अलग कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ा एक मेटलर्जी का एक सिंपल मेथड। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।